हेलो। आज की जो वीडियो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे है। कंडीशनल आइडेंटिटीज जिसको हिंदी में कहते हैं प्रतिबंधित सर्वसमीका। आइडेंटिटी किसको कहते हैं? आइडेंटिटी उसको कहते हैं जो वेरिएबल के हर मानों के लिए सेटिस्फाइड हो, उसको आइडेंटिटी कहते हैं, सर्वसमीका। अब यहाँ कंडीशनल क्यों है, प्रतिबंधित क्यों है, उसको हम क्लियर करेंगे अभी। इसके पहले देखिए, ये चार फार्मूले जो हैं, टू साइन ए कास बी इक्वल साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, टू कास ए साइन बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, टू कास ए कास बी इक्वल टू कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी, और टू साइन ए साइन बी इक्वल टू कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी। और चार और फार्मूले, साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू टू साइन सी प्लस डी बाई टू कास सी माइनस डी बाई टू, और साइन सी माइनस साइन डी ये हो जाएगा टू कास सी प्लस डी बाई टू और साइन सी माइनस डी बाई टू, और कास सी प्लस कास डी इक्वल टू टू, देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा टू कास सी प्लस डी बाई टू और कास सी माइनस डी बाई टू। लेकिन कास सी माइनस कास डी ये होता है टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। जरा इसी को ध्यान से देखिएगा, यहाँ ऑर्डर चेंज हो गया है, यहाँ c माइनस डी है तो यहाँ d माइनस सी है। तो चार ये फार्मूले, चार ये फार्मूले, ये जो सर्वसमीका हम बताएंगे इनमें इनका बहुत रोल है, इसीलिए हमने इनको बोर्ड पे पहले से लिख डाला है। अब देखिए कंडीशनल आइडेंटिटी क्यों है। ये जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम सब में a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, मतलब किसी ट्रायंगल में किसी त्रिभुज में ये सम ऑफ एंगल्स है 180। तो इसमें कुछ ट्रिक होता है, अगर ट्रिक हम अप्लाई करें तो क्वेश्चंस हमारा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। जैसे किसी एक को उधर शिफ्ट करें, a प्लस बी इक्वल टू हमारा 180 माइनस सी। अब इसका साइन ले लें तो साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन 180 माइनस सी, तो साइन a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा हमारा साइन सी। एक ये फार्मूला निकल के आया। अब इसको कैसे समझिए, सम ऑफ टू एंगल्स का साइन जो होगा थर्ड एंगल के साइन की इक्वल होगा। a प्लस बी होगा तो यहाँ c लिखेंगे, b प्लस सी होगा तो a लिखेंगे, a प्लस सी होगा तो b लिखेंगे। अब हम इसका अगर कास ले लें, कोसाइन ले लें, तो कास a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा कास 180 माइनस सी, तो ये कास a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा माइनस कास सी। तो ये भी फार्मूला दिमाग में आप बैठा लीजिए। कास में भी सम ऑफ टू एंगल्स जो होता है वह थर्ड एंगल के इक्वल होता है, लेकिन साइन जो होगा अपोजिट हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस होगा। और हम ये सेकेंड केस में थोड़ा क्लियर कर दें, ये तो फर्स्ट केस है। सेकेंड केस में a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, तो a प्लस बी प्लस सी अपान 2 कर देंगे तो ये 90 हो जाएगा। अब इसको शिफ्ट करें तो a प्लस बी अपान 2 इक्वल टू 90 माइनस सी बाई 2। अब साइन ले लिया जाए, साइन a प्लस बी अपान 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस सी अपान 2, तो ये हो जाएगा साइन a प्लस बी अपान 2 इक्वल टू हो जाएगा कास ऑफ सी बाई 2। एक रिजल्ट ये दिमाग में रखिए, जब a बाई टू बी बाई टू सी बाई टू पे देखा जाएगा तो सम ऑफ टू एंगल्स का जो हाफ होगा, अगर इधर साइन रहेगा तो कास हो जाएगा, और या अगर ये रहता कास a प्लस बी बाई टू तो ये हो जाता हमारा साइन सी बाई टू। तो हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उनमें इन चार फार्मूले का, ये चार फार्मूले और ये चीज इनका बड़ा रोल है। हम यहाँ अलग से इसको लिख दे रहे हैं, साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन सी,
और कास ए प्लस बी इक्वल टू माइनस कास सी, और हाफ एंगल में साइन ए प्लस बी अपान टू इक्वल टू कास सी बाई टू, और कास ए प्लस बी अपान टू इक्वल टू हो जाएगा हमारा साइन सी बाई टू। तो चार ये और चार ये, इनका हम हर एक क्वेश्चन में एप्लीकेशन होगा। अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने में चूंकि ये हमने शुरू में बताया कि कंडीशनल, इसमें क्या कंडीशन है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। तो अब क्वेश्चंस को हम लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो देखें आप, जैसे ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन हमारा, कास 2a प्लस कास 2b प्लस कास 2c इक्वल टू -1 - 4 कास a कास b इंटू कास ऑफ c। क्वेश्चन को देख लिया जाए कि क्वेश्चन सही है ना। क्वेश्चन को एक बार चेक कर लिया जाए, क्वेश्चन में कहीं कोई प्लस माइनस का डिफरेंस तो नहीं है। तो हमारा यह क्वेश्चन है, कास 2a प्लस कास 2b प्लस कास 2c इक्वल टू -1 - 4 कास a कास b कास c। क्वेश्चन बिल्कुल ये करेक्ट हमने लिखा है। चलिए अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। किसी दो को ले लीजिए आप LHS में। तो कास 2a प्लस कास 2b एक साथ, अब प्लस कास 2c को अलग कर लिया जाए। अब ये कास सी प्लस कास डी पे ब्रेक होगा, तो 2 कास 2a प्लस 2b अपान 2 इंटू कास 2a माइनस 2b अपान 2 प्लस कास ऑफ 2c। अब देखें ये जो फार्मूला है यहाँ पे आया है, कास सी प्लस कास डी 2 कास सी प्लस डी बाई 2 इंटू कास सी माइनस डी बाई 2। ये हम इसको c मान लें, इसको b मान लें, तो c प्लस डी बाई 2 और c माइनस डी बाई 2। तो ये हो जाएगा हमारा 2 कास a प्लस बी इंटू कास a माइनस बी प्लस कास 2c। अब देखें यहाँ हम चेंज दो जगह करेंगे। जब सम ऑफ टू एंगल्स आएगा, दो कोणों का योगफल आएगा या अकेला कोण आएगा, अकेला एंगल आएगा और या सम ऑफ टू, तो ये कास a प्लस बी, देखिए कास a प्लस बी की जगह पे क्या हो जाएगा मेरा, माइनस कास सी। तो ये -2 कास सी इंटू कास a माइनस बी। अब ये कास 2c का फार्मूला जो है हमारा 2 कास स्क्वायर c माइनस 1, ये कास 2c के फार्मूला ब्रेक कर दिया। 2 कास सी यहाँ है, 2 कास सी यहाँ है, हम कॉमन ले लेते हैं। तो हमने -2 कास सी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कास a माइनस बी, और देखिए हम माइनस कॉमन लिए हैं, तो माइनस यहाँ हो जाएगा हमारा कास सी और -1 अलग से। दो जगह चेंज करेंगे, कहाँ कहाँ चेंज करेंगे, हर एक क्वेश्चन में हम करेंगे। जहाँ सम ऑफ टू एंगल्स आए, देखिए जैसे a प्लस बी आया, और यहाँ अकेला, जो अकेला एंगल आवे या सम ऑफ टू एंगल्स आवे उसको हम चेंज करेंगे, ये डिफरेंस को कभी नहीं हम चेंज करेंगे। तो -2 कास ऑफ सी, ये हो जाएगा हमारा कास a माइनस बी, जो अकेला एंगल होगा देखिए ये जो है इसमें चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा माइनस है, तो ये हो जाएगा कास ऑफ a प्लस बी, साइन चेंज हो जाएगा, देख लीजिएगा। अब ये कास a माइनस बी प्लस कास a प्लस बी, यहाँ से मिलाइए, कास a प्लस बी प्लस कास a माइनस बी, ये किसकी वैल्यू है, 2 कास a इंटू कास b की वैल्यू, यहाँ मिलाइए, कास a माइनस बी प्लस कास a प्लस बी, तो ये -2 कास ऑफ c इंटू 2 कास ऑफ a इंटू कास ऑफ b -1 मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो ये हो जाएगा -1 - 4 कास ऑफ a इंटू कास ऑफ b इंटू कास ऑफ c। ये हमारा डेरिवेट हुआ। एक क्वेश्चंस को अगर आप थोड़ा सा
ध्यान से देख लेंगे सभी क्वेश्चन, हम कहाँ कहाँ क्या क्या चेंजेस करेंगे हर एक क्वेश्चन में हम पहले क्लियर कर दे रहे हैं। हम इन 4 फार्मूला में से कोई एक फार्मूला अप्लाई होगा, इन चारों में से कोई एक अप्लाई होगा, इनमें से कोई अप्लाई होगा। अब वो डिपेंड करेगा क्वेश्चंस के नेचर पे। देखिए यहाँ cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c था, तो cos c प्लस cos d पे हमने ब्रेक किया। इसमें से किसी दो को ले सकते थे, ऐसा नहीं कि a और b को ही लेंगे, आप किसी दो को ले सकते हैं और दो जगह चेंज करेंगे। जहां सम ऑफ टू एंगल्स आएगा, दो कोणों का योगफल आएगा, या अकेला अकेला देखिए यहाँ पे, तो इसके लिए हमने पहले से बोर्ड पे लिख दिया है, इसलिए लिख दिया कि बार बार आपका दिमाग जाएगा तो याद हो जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन रहा हमारा। इसी तरह हम सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन को देखिए क्या होता है हमारा। अब एक कास पे हुआ तो दूसरा साइन पे देखा जा। ये हो गया हमारा साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इक्वल टू 4 साइन a इंटू साइन b इंटू साइन ऑफ c। चलिए वही चीज LHS को लेके चला जा। तो साइन 2a प्लस साइन ऑफ 2b एक साथ और साइन 2c, इसको ब्रेक करिए तो 2 साइन 2a प्लस 2b बाई 2 इट मीन्स a प्लस b हो जाएगा। 2a प्लस 2b अपॉन 2 तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और cos a माइनस b। अब ये साइन 2c का तो एक ही फार्मूला होता है 2 साइन c इंटू कास ऑफ c। देखें यहां सम ऑफ टू एंगल्स आ गया और बार बार मैं कह रहा हूं कहां मैं चेंज करूंगा, जहां दो कोणों का योगफल आएगा, सम ऑफ टू एंगल्स आएगा, तो ये 2 साइन c हो जाएगा। देखिए हमने लिखा है साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन c, और यहाँ पे हो जाएगा कास a माइनस बी प्लस 2 साइन ऑफ c इंटू कास ऑफ c। 2 साइन c यहाँ है, 2 साइन c यहाँ है, 2 साइन c हम कॉमन ले लिए तो ये हो गया हमारा कास a माइनस बी प्लस कास c हो गया। अब देखिए ये अकेला कोण हो गया हमारा। चेंज कहाँ कहाँ होता है, दो कोणों का सम होता है, जहां दो एंगल का सम होता है या अकेला एंगल होता है। तो 2 साइन ऑफ c हाई हो जाएगा हमारा कास a माइनस बी। जरा ये देखिए कास c ये अकेला जो होगा साइन चेंज हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा हमारा कास a प्लस बी। अब ये किस फार्मूला में होगा, देख लीजिए किस फार्मूला में होगा हमारा। देखें यहाँ पे कास a माइनस बी माइनस कास a प्लस बी, कास a माइनस बी माइनस कास a प्लस बी। बाई चांस आप ये फार्मूला अगर भूल जाओ तो क्या करोगे, तब इसको कास c माइनस कास d पे ब्रेक कर दीजिए, तुरंत आ जाएगा। एक दूसरा भी रास्ता है, हम ये फार्मूला भूल गए तो इसको कास c माइनस कास d ब्रेक करेंगे, 2 स्टेप बड़ा होगा लेकिन आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे 2 साइन c इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, क्या इसकी वैल्यू हो रही है 2 साइन a इंटू साइन b, तो 2 साइन a इंटू साइन b। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 साइन a इंटू साइन b इंटू साइन ऑफ c। तो ये दूसरा क्वेश्चन डेरिवेट हुआ। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे बदलेंगे, जैसे इन दोनों क्वेश्चंस में ये RHS केवल बदल जाएगा, इनमें साइन चेंज कर दिया जाए, यहाँ माइनस साइन 2c चेंज कर दिया जाए तो दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। पीछे वाले क्वेश्चन में भी माइनस कहीं एक ठुक कर दिया है तो क्वेश्चन दूसरा हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, खाली हमारा वो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। जैसे देखिए हम इसी क्वेश्चन में यहाँ पे साइन चेंज कर दिए, तो साइन चेंज कर दिए, तब देखिए क्या हो के आता है। ये जब साइन चेंज कर देंगे, हम इसका RHS नहीं लिख रहे हैं, RHS देखिए खुद आएगा तो लिख दिया जाएगा। हम ऐसे दिखाना चाहते हैं कि एक नया क्वेश्चन हो जाएगा। तो वही साइन 2a प्लस साइन 2b और माइनस साइन 2c, तो ये ब्रेक किया जाए साइन c प्लस साइन d पे, तो 2 साइन a प्लस b हो जाएगा
इंटू कास ऑफ ए माइनस बी माइनस 2 साइन ऑफ सी इंटू कास ऑफ सी। 2 देखिए अब ये चेंज होगा, ए प्लस बी है तो ये हो जाएगा 2 साइन ऑफ सी इंटू कास ऑफ ए माइनस बी माइनस 2 साइन ऑफ सी इंटू कास ऑफ सी। 2 साइन सी कॉमन हो जाएगा, 2 साइन सी हमने कॉमन ले लिया तो कास ए माइनस बी माइनस कास सी। अब ये अकेला कोण आ गया, इसको भी चेंज करिए सम ऑफ टू एंगल्स में तो 2 साइन सी कास ए माइनस बी चेंज हो जाएगा साइन माइनस कास सी है तो कास ए प्लस बी हो जाएगा। अब इसको खोजिए कहाँ पे आ रहा है, कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी, कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी, ये वैल्यू क्या हो रही है 2 कास ए इंटू कास बी। तो ये हो जाएगा हमारा 2 साइन सी इंटू 2 कास ए इंटू कास बी, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 कास ऑफ ए इंटू कास ऑफ बी इंटू साइन ऑफ सी। देखिए केवल हमने यहां का साइन चेंज कर दिया तो ये वैल्यू हो रही 4 कास ऑफ ए इंटू कास ऑफ बी इंटू साइन ऑफ सी। अब कंपेयर करिए पीछे वाले क्वेश्चन से, हमने केवल यहाँ प्लस की जगह पे माइनस कर दिया, प्लस था तो ये तीनों साइन था, प्लस की जगह पे हम माइनस कर दिया तो ये 2 ठो कास हो गया, ये साइन हो गया। तो जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन बताए हैं उसमें भी अगर कहीं भी माइनस चेंज कर देंगे तो हमारा यही होगा। हम इन दोनों को भी लेके चल सकते थे, साइन सी माइनस साइन डी पे ब्रेक कर सकते थे, चाहे साइन सी प्लस साइन डी या साइन सी माइनस साइन डी, जो दिखे जिस पे चाहे आप ब्रेक कर सकते हैं। तो ये 2-3 क्वेश्चन से साइन चेंज करके जितने चाहे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। अब देखिए ये जो 2a 2b 2c था, अब a और b a b c पे चला जाए। अब देखिए क्वेश्चन जो है हमारा, जैसे साइन a प्लस साइन b प्लस साइन c, अब ये इसका जो RHS है अभी हम लिख नहीं रहे हैं, जो डेरिवेट होके आएगा वही लिखा जाएगा। अब सेम वही क्वेश्चंस है, अब ये ब्रेक करिए हमारा LHS, साइन a प्लस साइन b एक ब्रैकेट्स में कर लीजिए, साइन c को अलग कर लिया जाए। अब ये हो जाएगा 2 साइन a प्लस बी बाई 2 इंटू कास a माइनस बी बाई 2 अब प्लस ये 2 साइन c बाई 2 इंटू कास ऑफ c बाई 2, इसको 2 थीटा के फार्मूला पे ब्रेक कर दिया गया। अब यहाँ भी देखिए सम ऑफ टू एंगल्स है, लेकिन a प्लस बी बाई 2 यहाँ मिलाइए, a प्लस बी बाई 2 साइन की जगह पे कास हो जाएगा और कास की जगह पे साइन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है साइन है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 कास सी बाई 2 इंटू कास ए माइनस बी बाई 2 प्लस 2 साइन ऑफ सी बाई 2 इंटू कास ऑफ सी बाई 2। अब देखें 2 कास सी बाई 2 यहाँ है, कास सी बाई 2 यहाँ है, तो 2 कास सी बाई 2 हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा हमारा कास ए माइनस बी बाई 2 अब प्लस क्या बचेगा ये साइन सी बाई 2। अब ये भी अकेला कोण आ गया, बार बार हर क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे हम कहाँ कहाँ चेंज कर रहे हैं, जहाँ सम ऑफ टू एंगल्स आ रहा है या अकेला कोण आ रहा है। तो 2 कास ऑफ सी बाई 2 ये हो जाएगा हमारा कास ऑफ ए माइनस बी बाई 2 अब प्लस देखिए ये हाफ में साइन कास में कन्वर्ट होगा, कास ए प्लस बी बाई 2। अब इसको खोजा जाए, देखिए यहाँ पे कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी, ये अपान 2 है, तो ये कि इसकी वैल्यू क्या हो रही है 2 कास ए कास बी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 कास ए बाई 2 कास बी बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 कास सी बाई 2 इंटू 2 कास ए बाई 2 कास बी बाई 2 और मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो 4 कास ए बाई 2 इंटू कास बी बाई 2 इंटू कास सी बाई 2। तो इसको लिख दिया जाए यहाँ पे 4 कास ए बाई 2 इंटू कास बी बाई 2 इंटू कास सी बाई 2
अब आप देख रहे होंगे ये भी क्वेश्चन बिल्कुल उसी टाइप का है, केवल उसमें 2a 2b 2c था, उसमें a b c है, तो यहाँ a/2 b/2 c/2 हो जाएगा। थोड़ा सा एकदम एग्जैक्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ ये नेचर बदल जाएगा, a/2 b/2 c/2 में साइन कास में कन्वर्ट हो जाएगा, कास साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप इसी तरह जैसे साइन का है उसी तरह कास को भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन कास का भी देख लीजिए। अब कास पे कैसे करेंगे, जैसे हमारा कास ए प्लस कास बी प्लस कास ऑफ सी, इसका RHS जो आएगा देख करके लिख दिया जाएगा। तो इसका LHS देखिए हमारा कास ए प्लस कास ऑफ बी एक ब्रैकेट्स में और प्लस कास ऑफ सी दूसरे ब्रैकेट्स में। अब ये हो जाएगा 2 कास ए प्लस b/2 इंटू कास ए माइनस b/2। अब इसको अभी कास 2, ये कास 2 थीटा पे ब्रेक नहीं कर रहा हूं क्योंकि कास 2 थीटा के 3 फार्मूले होते हैं। देखिए यहाँ क्या निकल के आ रहा है, ये सम ऑफ 2 एंगल्स है a प्लस b/2, लेकिन कास है तो ये हो जाएगा हमारा साइन c/2, तो इंटू कास a माइनस b/2। अब ये जो है हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c/2, हमने कास 2 थीटा को इस फार्मूला ब्रेक किया। क्यों? क्योंकि यहाँ साइन c/2 है, यहाँ साइन c/2 है। इस 1 को मैं पहले कर दे रहा हूँ, 1 को पहले करके देखिए 2 साइन c/2 यहाँ है, 2 साइन c/2 यहाँ है, तो 2 साइन c/2 हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा हमारा कास a माइनस b/2 अब माइनस साइन c/2 हो जाएगा। अब देखिए चेंज कहाँ करेंगे, फिर ये अकेला कोण आ गया, तो 1 प्लस 2 साइन c/2 ये कास a माइनस b/2 अब माइनस कास a प्लस b/2। अब इस फार्मूला को देखिए ये क्या है, कास a माइनस बी माइनस कास a प्लस बी, कास a माइनस बी माइनस कास a प्लस बी, ये वैल्यू क्या होगी 2 साइन a इंटू साइन बी, तो अपान 2 है तो यहाँ 2 साइन a/2 साइन b/2 हो जाएगा। 1 प्लस 2 साइन c/2 इंटू 2 साइन a/2 इंटू साइन ऑफ b/2, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 प्लस 4 साइन a/2 इंटू साइन b/2 इंटू साइन ऑफ c/2, तो यहां लिख दे रहा हूं 1 प्लस 4 साइन a/2 इंटू साइन b/2 इंटू साइन ऑफ c/2। अब तो इन क्वेश्चन से आप समझ गए होंगे कि हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर रहे हैं और इन फार्मूलों का क्या यहाँ यूज है। अब देखिए ये जो क्वेश्चंस होता है अब कंपटीशन में भी देता है, तो अब हम कंपटीशन में बहुत लंबे समय में सॉल्व करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। तो जब कहीं भी इसका सलूशन देखेंगे तो वो लोग जैसे यहाँ पे मैं जो चेंज कर रहा हूँ यहाँ चेंज कर रहा हूँ, तो इसको वो पाई माइनस सी करेंगे तो 2 स्टेप यहाँ बढ़ जाएगा, 2 स्टेप यहाँ बढ़ जाएगा, क्वेश्चन पूरा 4 स्टेप और बढ़ जाएगा। हमने शॉर्टकट करने के लिए यहाँ पे पहले ये ट्रिक लिख दिया है कि देखिए इनमें से कोई न कोई आएगा हम कन्वर्ट करेंगे, इनमें से कोई न कोई आएगा ये फार्मूला लगाएंगे, इनमें से कोई न कोई आएगा हम फार्मूला लगाएंगे। तो ये सब क्वेश्चन है। अब आगे देखिए क्या है, इसके कितने वो होते हैं फार्म के क्वेश्चंस होते हैं। अब 2a पे हो गया, a पर हो गया। अब स्क्वायर पे देखिए, जैसे साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b प्लस साइन स्क्वायर c इक्वल टू क्या होगा, वो जो आएगा वो देखा जाएगा। ये साइन का स्क्वायर पे हमने लिखा है इसी तरह कास स्क्वायर a प्लस कास स्क्वायर b प्लस कास स्क्वायर c। साइन जो है ये जो बीच में कोई भी प्लस हो सकता है कोई भी माइनस हो सकता है, तो इसको हम साइन का स्क्वायर हो या कास का स्क्वायर हो हम कास 2 थीटा में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कास 2a इक्वल टू
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू होगी 1 माइनस कास 2a अपान 2। ये दिमाग में बैठा लीजिए, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस कास 2a अपान 2। तो यही हम कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे। तो देखिए अब ये जो है हमारा 1 माइनस कास 2a अपान 2 हो जाएगा, हाई 1 माइनस कास 2b अपान 2 हो जाएगा, प्लस 1 माइनस कास 2c अपान 2 हो जाएगा। अब ये 1/2 1/2 1/2 ये मिलके 3/2 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा ये कास 2a प्लस कास 2b और प्लस कास 2c। अब ये वैल्यू देखिए, हमारा ये पहला क्वेश्चन यही था। तो ये 3/2 माइनस ये -1 और -4 क्या था कास ए इंटू कास बी इंटू कास ऑफ सी। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हम अब इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। तो 3/2 प्लस 1 प्लस 4 कास ऑफ ए कास ऑफ बी इंटू कास ऑफ सी। तो ये हो जाएगा हमारा 5/2 प्लस 4 कास ऑफ ए कास ऑफ बी इंटू कास ऑफ सी। ये क्वेश्चन हो गया। तो ये साइन का स्क्वायर रहा, अगर यही कास का स्क्वायर रहता तो हम क्या चेंज करते। तो देखिए ये कास 2a इक्वल टू होता है हमारा 2 कास स्क्वायर a माइनस 1। तो कास स्क्वायर a इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस कास 2a अपान 2। तो यहाँ कास का स्क्वायर रहता, साइन की जगह पे कास का स्क्वायर रहता, तो 1 प्लस कास 2a अपान 2, 1 प्लस कास 2b अपान 2, 1 प्लस कास 2b अपान 2c अपान 2 करके सॉल्व कर लेते। यहाँ जो माइनस आता वो क्या हो जाता प्लस हो जाता। तो ये भी क्वेश्चन एक स्टेप बाद उसी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये देखें, ये साइन का हो गया, कास का हो गया, कितने फार्म के हो गए हमारे, a का हो गया, 2a का हो गया और स्क्वायर का हो गया। अब चलते हैं tan पे। tan पे कोई क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे हमारा tan a प्लस tan ऑफ b प्लस tan ऑफ c इक्वल टू tan ऑफ a इंटू tan ऑफ b इंटू tan ऑफ c। तो देख लिया जाए ये कैसे होगा, ये LHS ये कैसे डेरिवेट होता है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई। तो एक को शिफ्ट कर दिया जाए, किसी एक को a प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी। अब दोनों तरफ का यहां लिख देंगे हम, वी नो दैट हम जानते हैं, ये ट्रायंगल में तो होता है ये सम ऑफ एंगल्स जो होता है पाई रेडियन या 180 डिग्री, जो चाहे लिख लीजिए। तो tan ले लिया जाए दोनों तरफ का, tan a प्लस बी इक्वल टू tan पाई माइनस सी। तो ये हो जाएगा हमारा tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b अपान 1 माइनस tan a/2 इंटू tan ऑफ b/2 इक्वल टू tan ऑफ by2 नहीं tan ऑफ c, लेकिन निगेटिव हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए, तो tan a प्लस tan ऑफ b इक्वल टू माइनस tan ऑफ c प्लस tan a इंटू tan ऑफ b इंटू tan ऑफ c। ये इधर ट्रांसफर कर दिया जाए, तो tan a प्लस tan ऑफ b प्लस tan ऑफ c इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan ऑफ c। देखिए ये आइडेंटिटी का एक रोल और होता है कि आपको अगर मालूम है कि tan a प्लस tan b प्लस tan c की वैल्यू tan a इंटू tan b इंटू tan c होती है, तो जहां ये आएगा उसकी जगह ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इसी तरह इसकी जगह पे ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यही नहीं, हमने जितने क्वेश्चंस को बताया है उसमें सब में आप LHS की जगह RHS या RHS की जगह LHS। तो यह a पर हुआ। इसी तरह a/2 पर एक क्वेश्चन tan काट का बनता है। अब देखिए tan काट में a/2 b/2 c/2 पे एक क्वेश्चन है, तो क्या होता है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई होता है, आप जानते ही हैं, वी नो दैट हम जानते हैं ये चीज।
तो जब हाफ एंगल कर दिया जाएगा a प्लस बी बाई टू जो हो जाएगा वो पाई बाई टू माइनस सी बाई टू हो जाएगा। अब दोनों साइड का tan ले लिया, काट ले लिया जाए, काट a प्लस बी बाई ए बाई टू प्लस बी बाई टू, यहाँ भी हो जाएगा काट पाई बाई टू माइनस सी बाई टू। अगर ये tan के टर्म में लाना होता दोनों तरफ का tan लेते। तो अब ब्रेक कर दिया जाए, ये काट a बाई टू इंटू काट b बाई टू माइनस वन अपान काट a बाई टू प्लस काट b बाई टू इक्वल टू माइनस tan c बाई टू, और इसको माइनस वन अपान काट c बाई टू और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया जाए तो ये हो जाएगा काट a बाई टू इंटू काट b बाई टू इंटू काट c बाई टू माइनस काट c बाई टू। अब ये हो जाएगा हमारा, इसका माइनस कितना हो जाएगा, नहीं ये माइनस नहीं ना होगा, 90 माइनस थीटा माइनस नहीं होता है। तो ये हो जाएगा हमारा काट a बाई टू प्लस काट b बाई टू, और इसको उधर शिफ्ट कर दिया जाए तो काट a बाई टू इंटू काट b बाई टू इंटू काट c बाई टू इक्वल टू हो गया काट a बाई टू प्लस काट b बाई टू प्लस काट ऑफ c बाई टू। और tan के टर्म में लाना होता तो जहाँ पे हमने यहाँ काट लिया है वहीं पे tan ले लेते। तो ये आइडेंटिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं साइन कास tan काट पे हमने सबको आपको बताया। अब इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन सबका कॉन्सेप्ट, कोई भी क्वेश्चन आवे कॉन्सेप्ट यही होता है। अगर ये जैसे आपने सॉल्व किया है और आपको अगर आता रहेगा तो कोई भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे। जैसे एक क्वेश्चन देखिए, ये है कि ये किसी ट्रायंगल एबीसी में क्या गिवन है, साइन ए माइनस कास बी इक्वल टू कास ऑफ सी। तो ये एंगल बी के बारे में पूछा जा रहा है कि किस टाइप का ये कोण बी क्या होगा, एंगल बी क्या होगा। साइन ए माइनस कास बी इक्वल टू कास सी इन ट्रायंगल एबीसी में। तो चलिए, हम इतना इक्वल टू इतना गिवन है तो हमसे ये पूछा जा रहा है, यहाँ शो नहीं करना, इतना इक्वल टू इतना शो नहीं करना है। तो चलिए, साइन ए माइनस कास बी इक्वल टू कास सी, इसको शिफ्ट कर देते हैं तो कास बी प्लस कास सी इक्वल टू साइन ऑफ ए। अब ब्रेक कर दिया जाए कास सी प्लस कास डी पर, तो टू कास बी प्लस सी बाई टू इंटू कास ऑफ बी माइनस सी बाई टू, ये हो जाएगा हमारा टू साइन ए बाई टू इंटू कास ए बाई टू। अब यहाँ देखिए कास बी प्लस सी बाई टू है, ये कास है, कास में कन्वर्ट कैसे होगा हाफ एंगल में, साइन में, तो ये टू साइन ए बाई टू हो जाएगा आई इंटू कास बी माइनस सी अपॉन टू इक्वल टू टू साइन ए बाई टू इंटू कास ए बाई टू। ये टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा, साइन ए बाई टू से साइन ए बाई टू हम नहीं कैंसिल करेंगे। हमसे किसकी वैल्यू पूछी जा रही, एंगल बी के बारे में पूछा जा रहा है। तो इससे ये निकल के आएगा, इसको शिफ्ट करके कॉमन ले लेंगे तो कास बी माइनस सी बाई टू इक्वल टू हो जाएगा कास ए बाई टू, इसको इसके इक्वल कर दिया गया तो क्या निकल के आया, बी माइनस सी अपान टू इक्वल टू ए अपान टू। तो क्या हो जाएगा, b माइनस सी इक्वल टू ए, या b इक्वल टू हो जाएगा हमारा a प्लस सी, और a प्लस सी को आप लिखेंगे पाई माइनस बी, a प्लस सी इक्वल टू पाई माइनस बी। तो इधर शिफ्ट हो जाएगा तो 2b बराबर हो जाएगा हमारा पाई, तो b इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई टू। तो एंगल b कितने के बराबर हो गया, 90 डिग्री के बराबर हो गया। ये आंसर इस क्वेश्चन का आ गया। बिल्कुल आप देखेंगे तो जिस पैटर्न से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, इसका कोई भी क्वेश्चन आएगा आप केवल वही चीज इन फार्मूला में से कोई न कोई फार्मूला अप्लाई होगा।
तो ये आइडेंटिटी पढ़ने के लिए इन फार्मूले, देखिए ये तो याद हो जाता है, ये बहुत आसान है, यही लड़के कंफ्यूज करते हैं। तो इसको बार बार अगर थोड़ा सा एक बार दो बार आप रिटेन वर्क करोगे तो कंफ्यूज नहीं होगा। तो इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस हम ये बाद में बताएंगे। तो ये क्लास 11th के लिए है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो पहला चैप्टर होता है उसी की टॉपिक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की और वीडियो इसके बाद अपलोड होगी। थैंक यू।